श्रोताओं, आज हमने आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित किया है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के नाक कान गला विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर मनीष चंद्रा जी को, जो आज हमें जानकारी देंगे कि कड़ाके की सर्दी के इस मौसम में किस तरह से हमारे शरीर के अंग नाक कान और गला प्रभावित होते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, चूंकि ठंड भीषण पड़ रही है, तो किस तरह से नाक कान और गला प्रभावित होते हैं, और सामान्यतः ऐसे कड़ाके की ठंड में किस तरह से रोग जो हैं परिलक्षित होते हैं कि समय रहते कोई भी मरीज डॉक्टर के पास जा सके, दिखा सके और अपनी चिकित्सा करवा सके। सर्दी के मौसम में हवाएं सर्द होने के कारण जब हमारे नाक से होते हुए हमारे फेफड़ों में जाती हैं तो उनका टेम्परेचर रेगुलेशन नाक फेफड़ों द्वारा होता है। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने से हमारा शरीर उसके लिए अभ्यस्त नहीं होता है, तो वो सर्द हवा हमारे नाक के अंदर जाने के बाद कुछ चेंजेस लाती है, जिसकी वजह से एलर्जी या वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा कारण इस मौसम में ज़्यादा बीमारी होने का, नाक कान गले से जुड़ी हुई ज़्यादा बीमारी होने का रहता है प्रदूषण। जी हवा ठंडी रहती है, ऊपर उठ नहीं पाती है, तो जितने भी प्रदूषण करने वाली चीज़ें हैं वह हवा में व्याप्त रहती हैं और नीचे ही रहती हैं, जिससे बार बार श्वास प्रक्रिया के द्वारा अंदर बाहर करने से हमारे शरीर में इन्फेक्शन और ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से हमें प्रभावित कर रहा है ये सर्दी का मौसम, और जो हवाएं हैं वो भी किस तरह से हमारे कान, नाक और गले में जा रही हैं और धीरे धीरे कुछ इस तरह की परेशानियां पैदा कर रही हैं कि जिससे कि इंसान प्रभावित हो रहा है। अब ये बताइए कि सबसे ज़्यादा इस तरह के जो रोग होते हैं किस आयु वर्ग के लोगों को होते हैं। इस तरह के जो रोग हैं श्वास से जुड़े हुए या हवा से जुड़े हुए, ये जी सभी उम्र के लोगों को अफेक्ट करते हैं। जी बच्चे, बूढ़े थोड़ा ज़्यादा होते हैं। उसका कारण है, जो बूढ़े लोग होते हैं, जी एक तो शरीर में थोड़ी शक्ति कम हो जाती है, दूसरा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या अलग अलग तरीके के रोग उनके शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। जी छोटे बच्चे अमूमन स्कूल में जाते हैं, जहाँ की एक बंद कमरे में जब वो बाकी बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो एक को ज़ुकाम खांसी होता है तो वो धीरे धीरे दूसरों को होता है, और ठीक होने के बाद दूसरे से वो बच्चा फिर से ज़ुकाम खांसी ले लेता है। बाकी जो बड़े लोग हैं, बड़े मतलब करीब 25 से लेकर के 45-50 तक के लोग जो ऑफिस वगैरह जाते हैं, रोग उनमें भी होते हैं। अलग अलग डिपेंड करता है कि किस तरह का उनका जॉब का प्रोफाइल है, जी बट ये इन्फेक्शन सब में ही लगभग बराबर होता है। एक्सट्रीम्स ऑफ एज जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि बुजुर्ग और बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है। जी डॉक्टर साहब, मान लीजिए किसी को ये परेशानी हुई है जो कड़ाके की ठंड में इस समय हो रही है, नाक कान गले के रोगों की, तो किस तरह के लक्षण परिलक्षित होंगे। ज़्यादातर सबसे पहले लोगों को जो दिक्कत होती है, एक एक करके, जैसे पहले नाक में जब कुछ लोगों को नाक में एलर्जी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से नाक से पानी आना, हम्म छींक आना, जी अत्यधिक छींक आना, एक दो छींक नहीं, एक साथ 10-15-12 छींक आना, इस तरह की दिक्कत से शुरुआत होती है। जी जो व्यक्ति सही समय पर इनका इलाज ले लेता है, उसमें ये दिक्कत उसी समय या उसी कुछ अवधि में रुक जाती है, समाप्त हो जाती है। जी यदि इसको ध्यान न दिया जाए तो ये नाक कान गले तीनों को इन्वॉल्व कर लेती है, जी क्योंकि नाक कान गला तीनों भीतर ही भीतर जुड़ी हुई हैं। जब नाक में इन्फेक्शन होता है जो बहुत समय तक चल रहा होता है और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज ना किया जाए तो उसका असर कान पे आता है। जी इसी चीज़ को जब जब वो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता है तो उसका असर हमारे गले में आता है, जिसकी वजह से खांसी, आवाज़ का बैठना, सांस का फूलना, ये सब तब होते हैं जब प्रॉपर समय पर प्रॉपर इलाज ना लिया गया हो। जी
डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि जब नाक कान गले की बात आती है या कोई भी समस्या होती है किसी भी इंसान को, तो बहुत गंभीर नहीं होता है कोई भी इंसान। वो सोचता है कि अमूमन ऐसा ही इन्फेक्शन होगा। कुछ लोगों को कान की एलर्जी होती है। कई तरह के जो कान के मैल हैं कई रंग के होते हैं। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत कर रही थी कि कान में अलग अलग तरह के मैल निकलते हैं। तो क्या ये जो रंग है कुछ बताता है कि स्थिति सही है, ठीक हो जाएगी थोड़ी दवाई में, या फिर ज़्यादा गंभीर होने की आशंका होती है? इसका मैं दो पॉइंट्स में आंसर दूंगा। पहला जी। तो कान का जो मैल होता है उसका अलग अलग रंग होता है। ये पारिवारिक जो डीएनए हम कहते हैं, जेनेटिक होता है। जी। किसी में क्रीम कलर का होगा, किसी में ब्राउन कलर का होगा, भूरा, किसी में काला होगा, किसी में मिक्सचर होगा। इसका अलग अलग रंग होता है और इसका कोई भी बीमारी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर कान में अत्यधिक मैल जम जाता है तो सुनाई देने में दिक्कत होती है, जी। जिसको निकलवाने के बाद कान एकदम सुचारू रूप से सही काम करता है। जी। दूसरा, जो इस मौसम में जैसे जिन लोगों ने अगर प्रॉपर समय पर इलाज नहीं लिया तो उनके कान का जो पर्दा है, नाक के इन्फेक्शन की वजह से कान का पर्दा और जिसे मिडिल ईयर कहते हैं जी। उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे कान में दर्द, सुनाई देने में कमी आना, कुछ बार लोगों को बहुत तेज चक्कर भी आने लगता है। इस तरह के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जी। डॉक्टर साहब, कई लोगों को ऐसा भी देखा गया है, जब आपने ज़ुकाम की और नाक बहने की बात की, कि लंबा ज़ुकाम होता है और नाक के ऊपर का जो हिस्सा है माथे तक सर दर्द होता है, और एक तरह से कहा जाए कि ऐसा लगता है कि सब चोक हो गया है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इसका क्या इलाज है? हमारे जो चेहरा है इसमें कुछ साइनसेस होते हैं। जब हमारे को जुकाम होता है तो इन साइनसेस में हवा का आदान प्रदान बंद हो जाता है। जी। और यही कारण होता है कि हमारे नाक के ऊपर, आँख के पीछे, भौं के ऊपर हमें भारीपन, बोझ, दर्द महसूस होने लगता है। जी। ये तभी होता है जब एलर्जी वाला जुखाम या वायरल जुखाम या किसी भी प्रकार का जुखाम जिसमें नाक बंद है या नाक से पानी गिर रहा है, उसका इलाज नहीं किया गया। जी। इलाज हमेशा किसी नाक कान गला के जो विशेषज्ञ हैं उनके पूछने के बाद, उनको दिखाने के बाद ही शुरू करना चाहिए। हर एक में दवाइयाँ लगभग एक जैसी होती हैं, लेकिन उनको किस मात्रा में, किस समय पे और कितने दिन तक का इस्तेमाल करना है, ये अलग अलग बीमारी में अलग अलग होता है। जी। डॉक्टर साहब, ऐसे में क्या भाप लेना उचित होगा? जब नाक बहुत बंद है और डॉक्टरी सलाह लेने में कुछ समय है, तब तक घरेलू इलाज जैसे भाप लेना, गर्म पानी से गरारे करना, इनको करने से हम लोग जो कहते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ, आपको कुछ समय के लिए, हो सकता है आधा घंटा, एक घंटा आराम मिल जाएगा, बट वो बहुत देर तक नहीं रहेगा। मेरी एडवाइस यही है कि जैसे ही आपको लगे कि आपके नॉर्मल जो आपका सिस्टम है बॉडी का, उसमें कोई भी चेंज आ रहा है नाक कान गले में, तो जितना जल्दी हो सके सलाह ले लें किसी नाक कान गले के स्पेशलिस्ट से। वो लंबे समय में ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। जी। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कि नाक से सांस लेने के बजाय मुंह से सांस लेते हैं। तो क्या ये उनकी हैबिट है, या फिर ऐसा कुछ गलत नहीं है कि नाक के बजाय आप मुंह से सांस लेते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और जी। इसको मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। इसके बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। जी। बहुत छोटे बच्चे, ये आप समझ लीजिए करीब 10, 11, 12 साल तक के बच्चों में ये लक्षण सबसे ज़्यादा मिलता है कि वे नाक से सांस नहीं लेते हैं, जी। मुंह से सांस लेते हैं। इस समस्या को नज़रअंदाज ना करें, इसको तुरंत दिखाना चाहिए। नाक के पीछे एडिनॉइड्स होते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं वो वायरल इन्फेक्शन में भी बड़े हो सकते हैं, एलर्जी में भी बड़े हो सकते हैं। तब बच्चा नाक से पूरी सांस नहीं ले पाता और वो मुंह से सांस लेने लगता है। जी। बड़ों में नाक की हड्डी टेढ़ी होने के कारण जी। लोग नाक से सांस नहीं ले पाते हैं तो मुंह से सांस लेते हैं। और ओल्ड एज में एक बीमारी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। जी। उसमें शरीर को पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मुंह खुल जाता है और पेशेंट मुंह से भी सांस लेता है। जी। तो इन तीनों एज वाइज अगर देखा जाए और ऐसे सिम्टम्स अगर आ रहे हों
तो राय लेना बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर साहब, आपने एपनियम की बात की तो खर्राटा भी हम पूछेंगे आपसे जी। कि लोगों को खर्राटे क्यों आते हैं? क्योंकि जब किसी को भी खर्राटे आते हैं तो जो भी है वो बगल में हो चाहे कहीं हो, आवाज़ से उसकी नींद बाधित होती है। क्या आप बताना चाहेंगे? खर्राटा उन व्यक्तियों में ज़्यादा आता है जिनके नाक, कान, गले में फैट का डिपॉजिशन बहुत ज़्यादा होता है, जी, या जिनको हम कहते हैं ओवरवेट हो चुके हैं। जी, जब ये फैट हमारे नाक के पीछे, गले में और खाने के रास्ते के बगल बगल जमा हो जाता है तो इस पैसेज की या इस रास्ते की नैरोइंग हो जाती है, और जब उसमें से सांस ली जाती है तो वो आवाज़ करने लगता है। जी, खर्राटा नाक से शुरू होता है, मुंह के अंदर जीभ, तालू, सॉफ्ट पैलेट जिसे हम लोग कहते हैं, सांस नली के कई सारे कारणों से होता है। इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और मिलकर भी ये कारण हो सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, क्या साइनस की समस्या सर्दी के मौसम में ज़्यादा होती है? जी, साइनस की समस्या थोड़ा सर्दी में ज़्यादा होती है, और मेन कारण होता है ठंड हवा। जी, हमारा जो शरीर है वो इतने ठंड के लिए हैबिचुअल नहीं है। 1-2 महीने की ठंड पड़ती है, बाकी समय हम लोग 24 से लेके 44 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रहते हैं। जी, तो इस एक सवा डेढ़ महीने के लिए हमें थोड़ा सा अपने को वार्म रखना चाहिए, खुली ठंडी हवा में कम घूमना चाहिए, बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज, प्रॉपर फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, गले की भी बात करना चाहेंगे। जब गला बैठता है, खराश होती है, कई-कई दिन तक लोगों का गला नहीं खुलता है। तो एक जो तौर तरीका है, पुराना है, लेकिन लोग उसको आज़माते हैं, गरारे करना। तो ये कहाँ तक सही है या फिर डॉक्टरी परामर्श ज़रूरी है? जब आवाज़ हमारी बैठती है तो वो गले से ज़्यादा नीचे एक होता है वॉइस बॉक्स, जी, जिसे हम लोग टेक्निकली लैरिंग्स कहते हैं। जी, वहाँ पर बोलने वाले तारों की सूजन के कारण आवाज़ में बदलाव ज़्यादा आता है। यदि उसकी बीमारी हुई है तो गरारे से आराम नहीं मिलेगा। गरारे से आराम मिलेगा यदि टॉन्सिलाइटिस हो गया है, फेरिंजाइटिस हो गया है, या दांतों में कोई इन्फेक्शन हो गया है। इन 3 सिचुएशंस में गरारे से आराम मिलेगा। जी, बाकी वॉइस चेंज अगर हुई है तो उसके लिए दिखाना ज़रूरी है। जी। डॉक्टर साहब, ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि अगर गला बैठने के साथ गरारे अगर कोई भी कर रहा है, उसके बाद भी आवाज़ में परिवर्तन होता है, तो डॉक्टर को दिखाना बेहद ज़रूरी है। सर्दी के इस मौसम में किस तरह से लोग अपने नाक, कान, गले की हिफाज़त करें, क्या बताना चाहेंगे? बुज़ुर्गों के लिए तो यह सलाह है कि यदि वो किसी क्राउडेड जगह पर जैसे मॉल वगैरह में जाएं तो मास्क का उपयोग कर लें। जी, जब सुबह सुबह टहलने का समय होता है उस समय कोशिश करें जब थोड़ा सा धूप निकल आए तब टहलने निकलें, ताकि जो भी पोल्यूटेंट्स हैं या प्रदूषण करने वाले कण एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं वह धीरे धीरे ऊपर उठ जाएं और वो उनके श्वास की नली में ना जाएं। तीसरा, अपने को स्वस्थ रखें। ज़्यादातर लोग घर में एक ही जगह बैठे रहते हैं ठंड के कारण, तो इस समय एक्सरसाइज करना, प्रॉपर उठना, प्रॉपर सोना और प्रॉपर डाइट लेना ये बहुत ज़रूरी है। फल का इस्तेमाल ज़रूर करें, खासकर वह फल जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। आजकल अमरूद आ रहा है, संतरे आ रहे हैं, मौसमी आ रहा है। इस तरह के एक फल का दिन में एक बार इस्तेमाल ज़रूरी है। जी। डॉक्टर मनीष चंद्रा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर्दी के मौसम में नाक, कान, गले के रोग क्यों होते हैं, इस विषय पर आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी को दिया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।